ओम शांति। सुनते हैं 17 अगस्त के बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें मुख्य मुख्य बातों पर बताए हैं कि बच्चे भले हम गृहस्थी में होकर रहते हैं, लेकिन सदैव ये स्मृति रहे कि हम ट्रस्टी है और जो भी भोजन आदि स्वीकार करते हैं वो शिव बाबा का भंडारा है। कहते हैं ना कि शिव बाबा का भंडारा काल कंटक से दूर। तो ऐसे अगर हम इस भावना से भोजन भी ग्रहण करें और जिस स्थान पे रहे वो शिव बाबा का भंडारा समझे, तो कोई भी दुख तकलीफ़ आदि नहीं आएगी। जब हम मेरा मेरा समझते हैं तभी ही तकलीफ़ें आती हैं। और जितना हम ट्रस्टी होकर रहेंगे उतना हमारा हृदय भी बड़ा शुद्ध होगा, तंदुरुस्ती भी होगी, अमर बन जाएंगे। तो शिव बाबा ने कहा सदैव भले प्रवृत्ति में रहते मन से सरेंडर रहो, मन से सरेंडर होकर हर कार्य करो, क्योंकि जब सरेंडर होते हैं तो शिव बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। इसलिए ये स्मृति दिला रहे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम कल्याणकारी युग में हो, यह संगम युग है, तो बच्चों को कल्याण करना है। हर पल कमाई ही कमाई है और जितनी कमाई करेंगे उतनी तंदुरुस्ती भी रहेंगी, तो 21 जन्म के लिए अमर भी बन जाएंगे। संसार में तो देखो ऋषि मुनि आदि नीति नीति करते आए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सच्चा ज्ञान क्या है। फिर लोगों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष कह दिए, 24 अवतार कह दिए, कुछ समझते ही नहीं। बाबा ने कहा कि देखो सदैव मन बुद्धि से सरेंडर रहना, क्योंकि जितना हम सरेंडर रहते हैं उतना हम हर कार्य में सक्सेस होते हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा संसार की जो बातें हैं वह रंग बिरंगी बातें हैं। ये धारणा युक्त बाबा की पॉइंट है। हाँ, तो रंग बिरंगी बातों से हमें दूर रहना है, क्योंकि जब हम उससे दूर रहेंगे तब हम अपने स्वयं की असली रंग को पहचान सकेंगे। और बाबा ने बताया कि देखो मैं और मेरेपन की जो मैल है हमारे अंदर उसे ख़त्म करना है। जब मैं और मेरापन ख़त्म हो जाएगा तो हम असली हीरा, रियल गोल्ड के समान बन जाएंगे। जैसे कहते हैं कि विस्तार में कोई बातों में नहीं जाओ। विस्तार एक जाल की तरह है जिसमें लोग फंस जाते हैं, एक दलदल के समान। तो बाबा ने कहा कि देखो कुछ भी हो जाए, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं उठाना है। हर बात को नथिंग न्यू करके ड्रामा की भावी फुल स्टॉप लगा देना है। साथ में बाबा ने कहा तुम्हारा ये संगम युग का जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इसमें हर घड़ी हर श्वास कमाई ही कमाई, तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती है। जितनी कमाई करेंगे उतनी तंदुरुस्ती भी रहेंगे। और बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे मैं दूर देश से आता हूँ, इस पराये देश में। तो बच्चों के लिए आते हैं ना, तो बच्चों को तैयार होना है। तो अब सुनते हैं बाबा की महावाक्य सार में। शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। मुरली का प्रश्न है हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वाले का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। इसलिए मन से सरेंडर हो जाओ। शिव बाबा ने आज हमें स्मृति दिलाई, मन से सरेंडर हो जाओ। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में है बाबा ने कहा यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें
हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद करो तो 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरी पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है। जितना हो सके बाबा की जो श्रीमत है उसे खर्च करना है। पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक से दूर, मना दुख अशांति से दूर हो जाएंगे। आज का मीठा वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर लो। मुश्किल को सहज बनाने वाले ही सहज योगी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जब बाबा को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होता है और सहज बात भी हमें मुश्किल अनुभव होता है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और शिव बाबा है बीज। तो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं और बाबा को किनारा कर देते हैं तो बड़ा हो जाता है। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें हम फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसीलिए बीज स्वरूप बाप को याद से ही बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मैं और मेरा पन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना। मैं और मेरे पन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना। अच्छा, ओम शांति।